दोस्तों, जैसे घर आए रिश्तेदार को हम कस्में दिलाकर रोक लेते हैं, उसे कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी परसों ही तो आए थे, आप कौन सा रोज रोज आते हो। वो नहीं रुकता तो नाराज होने की एक्टिंग करते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उसके हाथ से सूटकेस छीन लेते हैं। उसी तरह कुछ लोगों ने चीन से आए अपनी बुआ के लड़के कोरोना वायरस से जाते जाते उसका अटैची छीन लिया। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। महीने पहले जब ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस एक आध दिन में यूपी रोडवेज की बस से लटककर वापस बीजिंग जाने वाला है, तभी कुछ लोगों ने अपने मास्क उतारकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर उसे फिर रोक लिया। ये देखकर कोरोना वायरस को भी समझ आ गया कि लगता है इन लोगों का मुझसे अभी दिल नहीं भरा, और उसने अपनी वापसी की टिकट कैंसिल करा दी। कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना। कभी कभी लोगों की ये नासमझी मुझे इस हद तक बेचैन करती है कि मैं एक बार में 5 से ज्यादा आलू के पराठा नहीं खा सकता। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कल को बॉस कहे कि भाई कंपनी की हालत बहुत खराब है, नौकरी बचानी है तो कल से 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, 10% सैलरी कटेगी, वीकली ऑफ भी कैंसिल हो सकता है और लंच ब्रेक में मटर भी छीलने पड़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, एडजस्ट कर लूंगा, ज्यादा देर रुकना पड़ा तो ऑफिस में ही चटाई बिछाकर सो जाऊं, कटी सैलरी मैनेज करने के लिए 2 महीना सिगरेट की जगह बीड़ी पी लूंगा, बट भगवान के लिए आप मुझे जॉब से मत निकालना। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर प्लीज मत निकालिए। चाहे तो मेरी 10% की जगह 20% सैलरी काट लीजिए, मैं बिना पेड़ के ही कूलर चला लूंगा सर। मतलब एक नौकरी जाने की बात सुनकर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम भी कर लोगे, वीकली ऑफ भी कैंसिल करवा लोगे, 10% सैलरी भी कटवा लोगे, वो जो कहेगा सब कर लोगे, लेकिन वही नौकरी बचाने के लिए अपनी मर्जी से एक मास्क नहीं पहनोगे। अभी निकाला केला खाए। मास्क ना पहनते वक्त ये नहीं सोचोगे कि अगर कल को कोरोना फिर बढ़ा तो दोबारा लॉकडाउन हो सकता है, ऑफिस बंद हो सकते हैं, पहले की तरह सैलरी कट सकती है, लोगों की नौकरियां जा सकती है। अब मैं पूछता हूं, मास्क पहनकर नौकरी और काम धंधा करना ज्यादा आसान है या बिना मास्क के चौड़े घूमकर लोगों को यह बताना कि भाई अपन तो आजकल वेला है? Sir, myself coming from village area. I feeling कि मैं पूछता हूं, रोज ऑफिस जाकर सैलरी उठाना ज्यादा ठीक है या इस बात की ढींग मारना कि भाई अपने सड़क पर आ गए, भूखे मर रहे, 3 महीने से किराया नहीं दिया, मगर मजाल है कभी मास्क को हाथ में लगाया। शंख बजाकर कीचड़ में लेटकर कोरोना को भगाने का दावा करने वाले सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये तो बात हुई आम आदमी की, अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो कोरोना की वजह से अकेला आदमी अपनी गाड़ी में चारों शीशे बंद करके भी अगर बिना मास्क के ड्राइव कर रहा हो तो उसका चालान कट जाता है, और दूसरी तरफ बिना मास्क के 5-5 लाख लोग चुनावी रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हें घंटा कोई नहीं पूछ रहा। चौराहे पर 4 लोग इकट्ठा हो तो पुलिस पीट डालती है, मास्क लेकिन यही पुलिस चुनावी रैली में लाखों की भीड़ मैनेज कर रही होती। मॉल में बिना कोविड रिपोर्ट के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री बैन हो रखी है, कई स्टेट में तो बसें तक बंद कर दी गई हैं, मगर यही नेता ट्वीट करके बड़ी बड़ी खुशी से बताते हैं कि देखो हमारी रैली अटेंड करने लाखों लोग आए। कभी कभी लगता है कि कोरोना भी समझता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कितने जरूरी होते हैं, इसलिए उसने तय किया है कि वो चुनावी रैलियों में 5 लाख की भीड़ के बीच तो नहीं घुसेगा, लेकिन होली पार्टी में अगर 200 लोग भी इकट्ठा हुए तो सबकी ऐसी तैसी कर देगा। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक।